एक जो है विपक्ष के लोग कह रहा था कि सिंधे के तरह खेल होगा, अब वो सामने में आ रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, रोजे की हालत में मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई बिहार को कोई अगर संभाला है, अगर कोई भी एक एक जनता को अगर कोई जो सहायता देने का काम किया है तो वह नीतीश कुमार काम किया है। क्या हो गया? अरे भाई क्या हो गया सर, क्या हो गया? देखिए जेडीयू के विधायक हैं और उनकी गाड़ी को खदेड़ दिया गया है, उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। બિહારની રાજનીતિમાં સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર હવે રાજ્યસભામાં જશે, એટલે કે બિહારના મુખ્યમંત્રી તરીકે તેઓ રાજીનામું આપશે અને રાજ્યસભાની ચૂંટણી લડશે। આ સમાચાર સમગ્ર દેશની રાજનીતિને ઉથલપાથલ કરી શકે તેવા સમાચાર છે, કારણ કે હાલમાં જ ગયેલી બિહારની ચૂંટણીમાં બીજેપીને સૌથી વધારે સીટ મળી હોવા છતાં બિહારના મુખ્યમંત્રી તરીકે નીતિશ કુમારને નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા। ત્યારે નીતિશ कुमारे राज्यसभा में जवा माटे शू कहूँ, चलो जानिए। पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तभी उसी के बल पर हमने बिहार की ओर आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ताकत ही बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदस्यों के साथ संसद के भी दोनों सदनों पर सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूँ। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा सहयोग एवं मार्गदर्शक रहेगा। નીતિશ કુમારના ટ્વીટ બાદ વિપક્ષના નેતાઓ છે તેના પર પ્રહારો કરી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે આ જે ટ્વીટ લખેલું છે એ નીતિશ કુમારે નહીં પરંતુ દિલ્હીથી લખાઈને આવ્યું છે। ત્યારે આ બાબતે આરજેડીના नेता मनोज झा શું કહી રહ્યા છે, ચાલો જાણીએ। एक बात कहूं, उस ट्वीट को पूरा पढ़ने के बाद इतना तो गारंटी कर सकता हूं उन्होंने नहीं लिखा, ना डिक्टेट किया है। दिल्ली से ट्वीट तैयार हुआ है और मुझको छोड़िए, बिहार के किसी 10 बरस के बच्चे को भी पूछ लीजिएगा ना ये ट्वीट किसका है, तो उसकी उंगली उठेगी दिल्ली दरबार की ओर। जाहिर है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये घटनाक्रम आज खत्म नहीं होगा। ये जो ऑपरेशन किया गया है ना, इससे बिहार का जो जदयू का कोर है, जो आधार समूह है, वो चोटिल महसूस कर रहा है। और ये शिंदे मॉडल जो करने की, इम्प्रोवाइज करके करने की कोशिश की गई है, वो संभवतः आने वाले दिनों में औंधे मुंह बिहार गिरेगा। बिहार में નીતિશ કુમારના ટ્વીટ બાદ અત્યારે ઘણા બધા જૂના વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે। આ વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે, એમાં જીતનરામ માઝીનો પણ એક વિડીયો છે કે તેઓ ભવિષ્યવાણી કરી રહ્યા છે કે નીતિશ કુમારના ભોજનમાં ધીમે ધીમે કંઈક વસ્તુ ભેળવવામાં આવી રહી હતી, જેના કારણે નીતિશ કુમાર નવા નવા કૃત્યો કરી રહ્યા હતા। ઘણી વખત મહિલાઓના હિજાબ ખેંચવામાં આવે છે, ઘણી વખત મહિલાઓ વિશે અભદ્ર ટિપ્પણી કરવામાં આવે છે। એટલા માટે નીતિશ કુમારના જે ભોજન છે એમાં થોડી વસ્તુઓ ભેળવવામાં આવી હતી, જેના કારણે તેમનો જે માનસિક સ્થિતિ છે એ ગુમાવી બેઠા હતા। विशेष चर्चा ये करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने मालार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम
की बात की, भाषा की। हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है, जो ऐसा बोलते हैं। आज एक नई बात कहना चाहते हैं आपसे। आज आपसे बात करना चाहते हैं कि विधानसभा અને આને લઈને ઘણા સોશિયલ મીડિયામાં ઘણા નિવેદનો સામે આવી રહ્યા છે, ઘણા ટ્વીટ્સ સામે આવી રહ્યા છે, ઘણા જે લોકો છે એના પણ નિવેદનો સામે આવી રહ્યા છે અને આખરે એવું કહેવામાં આવે છે કે બીજેપી બિહારમાં પોતાનો મુખ્યમંત્રી બનાવવા માટે નીતિશ કુમારને રાજ્યસભામાં લઈ જઈ રહી છે. આ બાબતે તમારું શું કહેવું છે? કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી જણાવજો. નમસ્કાર.